नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, जब कभी भी मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? हार मानकर रुक जाना चाहिए या फिर संभल जाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मैं इसका जवाब आपको इस कहानी के ज़रिए देना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक किसान के पास कई जानवर थे और वो उन जानवरों से खेती के कई काम करवाता था। उसी में से कुत्ता भी था। उसने किसान के खेतों की काफ़ी समय तक चौकीदारी की, लेकिन अब बूढ़ा होने के कारण ज़्यादा भाग नहीं पाता था। किसान ने भी उसे ऐसे ही छोड़ रखा था। एक दिन खेतों में घूमते घूमते वो बूढ़ा कुत्ता फिसलकर कुएं में गिर गया। गनीमत ये थी कि कुआं सूखा था और ज़्यादा गहरा नहीं था। कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए तेज तेज भौंकने लगा। किसान भागता हुआ कुएं के पास आया। उसने देखा बूढ़ा कुत्ता कुएं में गिर गया है। पहले तो उसने सोचा मैं इसे बचा लेता हूँ। फिर उसे लगा कि वैसे ही कुत्ता तो बहुत बूढ़ा हो गया है। कौन इतना समय खराब करे कि उसे बचाने के लिए मैं 4 मजदूरों को इस काम पर लगाऊं। तो उसने सोचा कि वैसे ही ये मर जाएगा। उसी समय कुत्ते की आवाज़ सुनकर मजदूर भी आ गए। उन्होंने कहा कि साहब, इस कुत्ते ने आपके खेत की बहुत चौकीदारी की है, तो उसे कम से कम दफना ही दें। ये बातें कुत्ता भी सुन रहा था। उसे लगा कि आज या तो इस कुएं में भूखा प्यासा मर जाऊंगा या फिर ये लोग आज मुझे जिंदा ही दफना देंगे। क्या करूं इस कुएं से बाहर आने के लिए? इतने में मजदूर ने उस कुएं में बोरी भर मिट्टी डाल दी। कुत्ते ने कुछ सोचा और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ गया। इस तरह 5-6 बोरी भर जब मिट्टी आई तो वो हर बार फुर्ती से मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। इस तरह कोशिश करते रहने से वो कुएं से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। किसान ये देखकर खुश हुआ, लेकिन कुत्ता समझ चुका था कि अब वहां उसकी कोई ज़रूरत नहीं, सो वो जंगल की ओर निकल गया। कहानी का भाव ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर कोई मुश्किल आए तो हार मानकर मत बैठ जाओ, बल्कि उसके समाधान की तलाश करो। अगर शांत मन के साथ परेशानी का हल ढूंढा जाए तो वो ज़रूर मिलता है। साथ ही कहानी ने ये भी बता दिया कि जब किसी को आपकी ज़रूरत ना हो तो वो आपका हालचाल तक नहीं पूछता। इसीलिए दूसरों से उम्मीद मत रखो, और जब आप किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपको दुख भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मन व दिमाग को शांत रखने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करें। थैंक यू।